एक्टिंग के इंस्टीट्यूशन हैं दिलीप कुमार, डांस के शम्मी कपूर, उनको हवा में फेंको रिदम में गिरते थे। लेकिन डायलॉग डिलीवरी के इंस्टीट्यूशन शायद आपको नहीं पता होगा, उनका नाम था, सरदार थे राजेंद्र सिंह बेदी। उनके बेटे नरेंद्र बेदी, वो भी एक अच्छे फिल्म मेकर थे, बड़ी खूबसूरत फिल्में बनाई। ग्रैंडसन रजत बेदी आजकल बहुत चर्चा में हैं। तो जो राजेंद्र सिंह बेदी थे वो डायलॉग तो खैर जो लिखते थे तो मतलब जैसे मैंने कहा कि वो एक इंस्टीट्यूशन थे, लेकिन पर्सनल लाइफ में भी उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर था, और सेंस ऑफ ह्यूमर में अच्छा उसको मानता हूँ जो आदमी अपने पर हंस सके, तो वो इतना गज़ब का था राजेंद्र सिंह बेदी का। और याद रखिए वो न सिर्फ डायलॉग राइटर थे, उन्होंने बहुत अच्छी फिल्में बनाई थी, दो बनाई थी, गर्म कोट और एक दस्तक, जो गज़ब की फिल्म थी। और उसकी जो हीरोइन थी उसका नाम था रेहाना सुल्ताना। इतनी शानदार हीरोइन अभी तक शायद कोई और दूसरी आई भी नहीं है। पहला नेशनल अवार्ड मिला रेहाना को, लेकिन देश का दुर्भाग्य, हम पहचानते भी नहीं हैं, नई जनरेशन। खैर, तो हुआ ये था कि जब रेहाना बॉम्बे आई FTI से फर्स्ट क्लास फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट, तो उसका परिवार यहाँ रहने लगा था नज़ीरवाड़ी में, जुहू में एक जगह है, लेकिन वो खुद रहती थी जुहू में ही, जुहू चर्च परछाइयाँ बिल्डिंग में। और फ़ोन आता था नीचे से, क्योंकि ये बड़ा तमाशा था उस ज़माने में, अगर आपको नहीं पता, कि जब फ़ोन आता था तो बहुत बड़ी दावतें दी जाती थी, मोहल्ले में जश्न होता था किसी के यहाँ फ़ोन आ गया, और कई बार तो 10-10, 12-12 साल इंतज़ार करना पड़ता था। और लोग अक्सर उनसे कहते थे कि कभी अगर हमारा फ़ोन आए, कभी कोई बहुत ज़रूरी, तो प्लीज़ हमें बुला लो, या वो उनके घर में घंटी भी लगवा देते थे कि भाई वाह एक घंटी बजा दो। तो राजेंद्र सिंह बेदी ने जब दस्तक बन रही थी और रेहाना काम कर रही थी, उसने कहा कि देखो रेहाना, तुम्हारा परिवार रहता है नज़ीरवाड़ी में, घर तुम्हारा, तुम किराए के घर में रहती हो परछाइयाँ में, फ़ोन आता है नीचे के फ्लोर में। अब ये तो वो बात हुई GOD, डॉग, मैंने